So our today's topic is form. So form is the interface to collect the information. It can be online or offline, ठीक है? But as we are making the web page, तो obviously हम online की बात करें. Okay, अब फॉर्म बनाते कैसे? देखो, फॉर्म के लिए हम एक फॉर्म टैग यूज करेंगे और सबसे पहले हम फॉर्म का एक्शन यूज करते हैं. मैं क्या करती हूँ, सारे कमांड्स एक ही साथ तुम्हें बताती हूँ और हम क्या करने वाले हैं वो भी बताती हूँ. देखो यहाँ पे ईमेल टाइप है, ये टाइप है, इनपुट टाइप है, देन सबसे पहले एक H1 लगा देते हैं हम, हेडिंग. स्टूडेंट फॉर्म. और जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं टू कलेक्ट एनी टाइप ऑफ द डेटा, हम वो वाला फॉर्म लिख देंगे. ठीक है. सबसे पहले फॉर्म का फर्स्ट टैग फॉर्म इज द टैग. फॉर्म बनाने के लिए हमने किया फॉर्म टैग. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन. एक्शन इज द एट्रीब्यूट फॉर द फॉर्म. तो एक्शन में मैंने क्या लिखा, बैक एंड डॉट php. इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में मैं जो भी डेटा कलेक्ट करूंगी वो डेटा इस बैकएंड डॉट php में जाके सेव हो जाएगा. मतलब बैकएंड php लैंग्वेज के अंदर मैंने कोई एक बैकएंड बनाया होना चाहिए, उसमें जाके ये सेव होगा. फिलहाल हम ऐसा बैकएंड में कुछ नहीं बना रहे, तो ये वहां पे कुछ डेटा सेव होगा नहीं. ठीक है. और वो ऐसे बताएगा कि फॉर्म पेज नॉट फाउंड या फिर फाइल नॉट एग्जिस्ट ऐसे करके. पर अभी हमें ये देखना है कि फ्रंट एंड पर फॉर्म कैसे बनाते हैं इन HTML. ओके, वी आर नॉट गोइंग फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इट. अभी हम फॉर्म बनाते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर. ठीक है. तो अब फॉर्म बनाने के लिए देखो, इस तरीके से फॉर्म होता है ना, जैसे कि ऐसे इनपुट बॉक्स बना रहता है, लाइक इट. जैसे ये टेक्स्ट बना होगा तो यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, है ना. तो इन सबको हम बोलते हैं इनपुट टाइप. फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं इनपुट टाइप. ये देखो यहाँ पे मैंने किया इनपुट, जैसे इनपुट टाइप. देखो यहाँ पे इतने सारे टाइप आ गए. जब इनपुट टाइप किया तो ये देखो, चेक बॉक्स, कलर, डेट एंड टाइम, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रिसेट, रिसर्च, सबमिट, टेक्स्ट, कुछ भी बहुत सारे. ठीक है. अब जैसे मुझे नेम इनपुट कराना है तो व्हाट आई विल डू, टेक्स्ट टाइप. ठीक है. नेम विल बी टेक्स्ट टाइप. और यहाँ पे इसका नेम भी मुझे देना चाहिए. अच्छा, मैं पहले ऐसे लिख देती हूँ, अगर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट. अब इसका नेम भी मुझे देना होगा. नेम इक्वल्स टू, जैसे मैंने दे दिया, नेम ही रख देते हैं इसका नेम. आईडी भी एक एट्रीब्यूट होता है. आईडी इक्वल्स टू जैसे कि nm. आईडी और नेम में क्या डिफरेंस है ये बताती हूँ. आईडी उस इनपुट टाइप को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. और नेम जब हम बैकएंड में डेटा डालेंगे तो उससे, ये नेम से ही वहां पे ये इनपुट टाइप रिकॉग्नाइज होगा.
ये इनपुट टाइप जो मैंने बनाया, टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने बनाया, उसका नेम मैंने जब NAME नेम रखा है तो ये वहां पर नेम से ही रिकॉग्नाइज होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है। चलो पहले एक करके बताते हैं, इसको करते हैं गो लाइव। मैम वो जो नेम और आईडी है वो सब प्री डिफाइंड है क्या? नहीं, यू कैन गिव अकॉर्डिंगली यू, बट कैसा है कि अगर जिस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं अगर उसी में दे तो इट वुड बी बेटर ना। ये देखो, स्टूडेंट फॉर्म, नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मैं नेम टाइप कर सकती हूँ और मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत सारे नेम का फॉर्म फॉर्म का बनाना है। अब देखो ये मैंने बनाया टेक्स्ट, ऐसे हम नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक के साथ इसको लेकर आती हूँ पूरा और तुम्हें एक एक चीज एक्सप्लेन करती जाती हूँ। डेट और टाइम भी होता है। हाँ, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे दूसरा बनाती हूँ, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सबकी आईडी देनी ही हो। ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया रोल, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम माय रोल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे सेव किया एंड सी द चेंजेस। ये देखो, पर ये सब ना एक ही लाइन में आ रहा है, राइट, एक ही लाइन में आ रहा है ना। अब क्या करें, अलग अलग लाइन में लाने के लिए क्या करें? PR। ऑब्वियसली अभी तो हमारे पास यही ऑप्शन है BR, है ना। तो यूजुअली हमें BR नहीं लगाना, जब हम अभी बनाना सीख जाएंगे तब फिर हम बार बार ऐसे BR यूज नहीं करेंगे। BR यूज करना इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो उस वक्त फिर हम CSS की मदद से इसके, ये अभी तो जैसे मैंने BR लगाया Ctrl+S, और ये देखो BR लगाया तो नीचे आ गया, मगर कितने पास पास आ रहे हैं ना, राइट, एकदम ऐसे पास पास आ रहे हैं। तो एक BR और लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। मगर अभी आफ्टर द HTML जब हम CSS सीख जाएंगे तो ये इनके बीच का गैप हम मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग द CSS, उसमें की पैडिंग मार्जिन और ये सब हम देंगे। और वही गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि हम इस तरीके से देते हैं। एक BR और लगाएंगे अगर, तो एक और BR, तो फिर वो दो लाइन ब्रेक हो जाएगा। ये देखो, है ना। मगर इन सब का एक तरीका है, इतनी बार BR न लगा करके हमें क्या करना है, डिवीजन बना देना है। डिवीजन मतलब कि हर एलिमेंट को एक अलग डिवीजन में रखेंगे। ये डिवीजन स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे डिवीजन क्लोज, ठीक है। दूसरा डिवीजन स्टार्ट हुआ, मीन्स हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज गोइंग टू बी इन द सेपरेट डिवीजन। क्लोज, ठीक है। अब देखो Ctrl+S, अब मैं BR हटा देती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और ये देखो, ठीक है। एक बार शायद मैंने सेव नहीं किया, दैट्स व्हाई BR इज एप्लीकेबल स्टेप। Ctrl+S, देखो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया, मगर बीच में स्पेस नहीं आया। बीच में स्पेस इसलिए नहीं आया क्योंकि ये स्पेस हम बाद में CSS से सेट करेंगे, उसकी मार्जिन और पैडिंग देके। पर राइट नाउ वी कैन यूज BR, ठीक है। एक डिवीजन के बाद यहाँ पे हम BR टैग लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, एक BR लगा दिया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये देखो एक चीज बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। यहाँ जब मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ये देखो, और या फिर मैं इसे इंस्पेक्ट करती हूँ, ये देखो इंस्पेक्ट किया तो ये इसका कोड ओपन हो गया, है ना। अब मैं एलिमेंट के थ्रू इसको सेलेक्ट करती हूँ, ये सेलेक्टर है मेरा, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया इस वाले एलिमेंट को। तो ये यहाँ पे ये नेम को जब सेलेक्ट करेंगे ना, और ये देखो
तो अब क्योंकि ये डिवीजन में है इसलिए डिवीजन के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन आ रहा है, मगर दो तरीके के एलिमेंट यहाँ पे होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब ये आगे के उसमें मैं तुम्हें ठीक से बताऊंगी, तब ज्यादा डीपली बताऊंगी कि इनलाइन और ब्लॉक होता क्या है। अभी बस इतना ही समझो कि इनलाइन का मतलब ये थोड़ी विड्थ लेता है, और अगर मैं इनलाइन की बात ना करूं, ब्लॉक की बात करूं, तो पूरी पूरी विड्थ लेता है। पूरी पूरी विड्थ मतलब पेज पर पूरा विड्थ लेगा, जितनी स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी विड्थ लेता है। तो अलग अलग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट इनलाइन होते हैं, कुछ एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से ये बनाया, रूल बनाया, डिव बनाया, इसके बाद ईमेल, डेट, टाइम और ये सब, तो मैं तुम्हें ये सब करके एक एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन यू मेक इट। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये देखो एक शॉर्टकट यहाँ लिख के बताती हूँ, इनपुट कॉलन। अब जैसे मैंने सपोज कि इनपुट कॉलम और ये मैंने लिखा जैसे कि ईमेल, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा बना के दे देता है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल नेम और आईडी। अब जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर लो। फिर से बताती हूँ, कॉलन लगाना होता है मुझे, इनपुट कॉलन, अब मैंने लिखा txt, ठीक है, ये देखो इनपुट टाइप txt लिख दिया, नेम और आईडी मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। अब मैं इनकी वैल्यूज डाल दूंगी सर, ठीक है। मिस इनपुट लिख करके मुझे कॉलन लगाना है, और कौन सा इनपुट टाइप मुझे बनाना है वो मैं बना दूंगी। देखो जैसे कि फिर से बताती हूँ, इनपुट कॉलन, अब जैसे मुझे डेट बनाना है, डेट, तो देखो इनपुट टाइप हो गया डेट, और ये हो गया नेम, आईडी, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। दैट इज द शॉर्टकट जिससे कि हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ओके, नाउ सेकंड डिवीजन में यहाँ पे थर्ड डिवीजन ईमेल, ये देखो यहाँ पे ईमेल लगाया, तो इनपुट टाइप क्या हो गया मेरा, ईमेल। यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया और नेम मैंने दे दिया माय ईमेल। इसी तरीके से नेक्स्ट इज डेट, डेट में दे दिया मैंने इनपुट टाइप डेट, बोनस में नंबर, मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। देन आर यू एलिजिबल, ऐसा बोल के मैंने एक इनपुट टाइप बनाया, उस इनपुट टाइप को बोला मैंने चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स आते हैं ना वो, उसका नेम दे दिया। अच्छा, अभी से चेक्ड को मैं अभी हटा देती हूँ, फिर तुम्हें बताते हैं, ठीक है। देखो इतना बताती हूँ पहले, और यहाँ से इसको कमेंट कर देती हूँ। पूरे इसको जितना भी कमेंट करना होता है उसे सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें ज्यादा करना होता है। हाँ बोलो रुचिका, क्या शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश या कमेंट, हाँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और कमेंट हो गया, और मैंने इसको कंट्रोल एस सेव किया और गो लाइव करना पड़ेगा। एक्सपोर्टिंग करती हूँ और गो लाइव। देखो अभी जो मेरा फॉर्म बन के आया है, स्टूडेंट फॉर्म, नेम, रोल नंबर या रोल जो भी मुझे डालना है, ईमेल, जैसे मैंने रोल डाला 1, ईमेल, ठीक है, डेट, टाइम, देखो यहाँ से डेट, मैंने सिर्फ इनपुट टाइप डेट सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कैलेंडर आया। बोनस, जैसे मैंने डाला डेट डेट नेट 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 में, है ना, और
इनके चेकिंग अभी करते हैं, अभी जस्ट ये बता रही हूँ। आर यू एलिजिबल, मैंने इसको चेक बॉक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये चेक रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी, ये जो चेक बॉक्स बनाया है, नेम दिया है, उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है इसका चेक्ड। इसको जब हम चेक्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ये देखो चेक रहेगा। देखो ये चेक बॉक्स है, ये मैंने हटा दिया, फिर से इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो, इसे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो फिर से पेज लोड हुआ और ये बाय डिफॉल्ट जो चेक बॉक्स है ये चेक्ड है ऑलरेडी, ठीक है। ये यहाँ पे चेक्ड हो गया, ठीक। कितना समझ में आया? अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर नेम डाल दिया, रोल डाल दिया, जो भी डालना था, ईमेल JYOTI, सिर्फ इतना लिखा, आगे बढ़ गए, है ना। डेट और टाइम पे हम आगे बढ़ गए। जब हम सबमिट करेंगे ना तब हम चेक करेंगे बोनस। अब मैंने यहाँ पे 1 के बाद ए, कैपिटल ए डालने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू टाइपिंग द टेक्स्ट इन दिस नंबर फील्ड। बोनस में मैंने नंबर टाइप लिया ना, इनपुट टाइप नंबर लिया है, तो मैं यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू टाइपिंग द लेटर्स अल्फाबेट, बट इट्स नॉट टेकिंग। बट मैंने यहाँ पे ई टाइप कर दिया, तो देखो ई ले रहा है, वो ई ऑटोमेटिकली ले रहा है। हटाया मैंने, ये लिखा ई, तो ई आ रहा है। ई का मतलब क्या है, तो साइंटिफिक वैल्यू लिखते हैं ना, 10 टू दी पावर इतना इतना इतना। जैसे कि हमारा बोनस करोड़ में है, लाख में है, मतलब कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन है, तो कब तक हम 000 टाइप करेंगे? तो बेटर ऑप्शन की हम यहाँ पर ई लिखेंगे, तो ई इज अलाउड, E3 ऐसे, ओके, क्लियर। देन आफ्टर इट नेक्स्ट, अब जैसे चेक बॉक्स होता है वैसे रेडियो बटन भी होता है, ठीक है। रेडियो बटन का मतलब होता है, जैसे कि जेंडर के अंदर मेल के लिए किया मैंने इनपुट टाइप रेडियो और नेम, फीमेल इनपुट टाइप रेडियो और माय जेंडर। हाँ, बस अब ये ध्यान रखना है, जैसे कि जेंडर के लिए बनाया ना मैंने 2 रेडियो बटन, मेल और फीमेल, तो मुझे दोनों के नेम, बोथ द नेम ऑफ रेडियो बटन मस्ट बी सेम। यहाँ पे रेडियो बटन जो बनाया है, ये जो नेम दिया है देखो माय जेंडर, और यहाँ भी दिया है माय जेंडर, सो बोथ आर सेम, तभी वो एक सेलेक्ट और एक अनसेलेक्ट, मतलब कि सेलेक्ट और डी सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे मैंने तीसरा भी बनाया अदर्स, ठीक है। तो ये मैंने अदर्स बनाया जिसमें, तो यहाँ पे भी मैंने नेम माय जेंडर दिया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब रेडियो बटन बना रहे हैं तो नेम सेम देंगे, एक ही ग्रुप के रेडियो बटन के नेम सेम देंगे, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे बनाया मैंने टेक्स्ट एरिया, जैसे कि वी वांट सम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द यूजर, गेट राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ऐसा कुछ जब हम देते हैं ना तो वहां पे हम देते हैं ये, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स कैसा होता है, छोटा सा होता है, मगर हमने दिया है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है कि वो मल्टीपल लाइंस यू कैन एंटर। अब देखो कितनी लाइन यू कैन एंटर, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया नेम माय टेक्स्ट, कॉल्स मतलब कि कॉलम, कितने कॉलम आ सकते हैं उसमें, 90 कॉलम्स, रोज मतलब कि 10 रोज उसके अंदर आ सकती है, राइट। इसके बाद ये देखो, अभी मैं कमेंट डालती हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। सेलेक्ट नेम, अब मुझे अगर सिलेक्शन बॉक्स चाहिए, लिस्ट बॉक्स है ना, जिसमें की लिस्ट, आई थिंक तुमने 12th स्टैंडर्ड में आईटी अगर लिया होगा तो ये आया होगा उसमें। सेलेक्ट नेम माय नेम, जैसे मैंने लिखा माय कार, ठीक है। आईडी मैंने दी है, आईडी बताते बाद, आईडी वही कार दे दिया है। ऑप्शंस,
सिलेक्शन बॉक्स जब भी बनाते हैं तो उसमें मुझे ऑप्शन टैग के अंदर देना पड़ता है। जैसे ऑप्शन में मैंने दिया वैल्यू इंडी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंडिका, तो ये इंडिका कार ये डिस्प्ले होगी। स्विफ्ट के लिए मैंने SWF दिया, और ये ऑप्शन जब क्लोज करेंगे सेकंड ऑप्शन ये है, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्विफ्ट डिस्प्ले होगा और सेलेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया। देन आफ्टर दैट इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट मतलब कि एक बटन बन के आएगा, वैल्यू लिखा है, वैल्यू मतलब उसके कैप्शन पर उसके ऊपर दिखाई देगा सबमिट नाउ। इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट मतलब कि एवरी फील्ड इज गोइंग टू बी ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी उसकी। एक दूसरा बनाया रीसेट, ठीक है, मतलब कि रीसेट जो बनाया, रीसेट से वैल्यू ब्लैंक हो जाती है। अब यहाँ पे रीसेट नाउ ऐसा डिस्प्ले होगा। देखो सेव करती हूँ, कंट्रोल S एंड ये देखो, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर सीधा ये जो मैंने किया है जेंडर, यहाँ पे ये मेल फीमेल और अदर, ये तीनों के नेम मैंने सेम रखे, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सेलेक्ट ओनली वन। ये देखो, अगर मेल सेलेक्ट किया, अब मैंने अगर फीमेल सेलेक्ट किया तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है मेल। अगर यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों डीएक्टिव मतलब कि डिससेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल सिलेक्शन में आ जाएगा। हम नेम डालते हैं, रोल नंबर, देखो ऑटोमेटिकली एक बार डाल दिया तो आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ज्योति लिखा, ठीक, डेट डाला मैंने 26, बोनस 2E, राइट योर सेल्फ, दिस इज सेलेक्ट, इंडिका सेलेक्ट किया मैंने, देखो यहाँ पे ये सिलेक्शन बॉक्स है, इस पे एरो पे क्लिक किया तो ऑप्शंस आएंगे, जितने भी ऑप्शंस आप डालोगे उतने सब, और कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे इस सेलेक्ट में ऑटोमेटिकली इंडिका सेलेक्ट होके आ रहा था, क्योंकि मैंने वहां पे ऑप्शन में ऐसे लिखा है। अब मैंने किया सबमिट, ये देखो एरर आ रही है, कहाँ एरर आई है बताओ, फिर सबमिट, ये देखो प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, है ना, क्योंकि मैंने इसको ईमेल टाइप लिया है, तो इसलिए मुझे, अगर मैंने वहां पे ईमेल एड्रेस में @ नहीं लगाया तो वो मुझे एरर देगा। अच्छा, अगर सपोज मैंने .com नहीं लगाया, ठीक है, अब मैं सबमिट करती हूँ, सबमिट, प्लीज एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैंने ये इसके लिए प्लीज एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे 2E2 ऐसा कर दें, सबमिट हो गया। अब देखो सबमिट होके क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो backhand.php कैन नॉट गेट, वो ऐसी वो फाइल है, बनाई नहीं है अभी इसलिए। और यहाँ ऊपर देखो URL के यहाँ पे ये देखो backhand.php, तो नेम में आ जाएगा ये जगज्योति, माय रोल के अंदर जाएगा 1। अभी देखो माय रोल क्या है, नेम दिया था मैंने रोल वाले फील्ड का, माय ईमेल नेम दिया था ईमेल वाले फील्ड का, समझ में आया। नेम के अंदर वो वैल्यूज स्टोर होती है, और बैकएंड में यहाँ पे जो हम इनपुट टाइप का नेम देते हैं उसी से रिकॉग्नाइज होता है हमारा इनपुट टाइप, ठीक है। देन इसको अभी बैक करते हैं, ये देखो बैक, ठीक है, ये कंट्रोल एस, अरे इसको कंट्रोल एस नहीं करना था, वेट, अभी यहाँ देखो, वन थिंग आई वांट टू गिव इन योर नोटिस, ये ऑप्शन में ये देखो, अब एक चीज और, लेबल में, लेबल कैसे करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लेबल लगाया, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ना लेबल टाइप भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया,
नेम की जगह पे अगर मैं लेबल लगाना चाहती हूँ, लेबल टाइप देना चाहती हूँ, तो लेबल इज ऑल्सो द टाइप है यहाँ पे, इनपुट टाइप। उसमें इनपुट नहीं होता बट इट इज यूज टू गिव द लेबल। अब लेबल कैसे देते हैं, सीधे सीधे लेबल टाइप बनाते हैं और वहां पे यूज करते हैं फॉर, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये देखो कैसे करते हैं। यहाँ जैसे अगर मैं नेम के लिए ना बनाती हूँ, ये मैंने किया लेबल फॉर नेम। अब ये फॉर का मतलब क्या है कि ये लेबल किसके लिए वर्क करेगा, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो जहां मैंने लिखा नेम, इसका मतलब इस नेम के लिए, जिस भी इनपुट टाइप का नेम नेम होगा उसके लिए वर्क करेगा। तो नेम के लिए वर्क करवा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनपुट टाइप में नेम लिखा और लेबल किया। अब देखो कंट्रोल एस। अच्छा, इस नेम को हटा देती हूँ जो हमने ये पहले लिखा था, इसे मैंने हटाया। अब चेंजेस देखना, सेव किया, ये देखो ये नेम आया ना। अब जब मैं लेबल पे क्लिक कर रही हूँ, देखो मैंने लेबल पे NAME नेम जो लेबल है उस पे क्लिक किया। इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सिलेक्शन इधर आएगा। इस तरीके से भी मैं मतलब लेबल दे सकती हूँ। लेबल दिया और लिखना शुरू करेंगे तो भी इधर लेबल हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। लेबल देने का मतलब है कि कैसे देते हैं, यहाँ पे 4 से याद रखते हैं। यहाँ 4 ID देती हूँ अगर, NM आई थिंक विल वर्क बेटर, देखते हैं NM। हाँ, ID देंगे हम वहां पर, नेम की जगह पे ID देना चाहिए। मैंने नेम पे क्लिक किया, देखो मैं इस लेबल पे क्लिक कर दी हूँ नेम पर, और कर्सर मेरा उस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, उस इनपुट टाइप के अंदर आ रहा है। मीन्स जैसे कई बार ऐसा होता है ना वेबसाइट पे, हम इस पे नेम पे क्लिक करते हैं और जहां भी टाइप करना होता है कर्सर ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता है। तो ये होता है इस लेबल से। अब लेबल के किस एट्रीब्यूट से होता है वो, 4 एट्रीब्यूट से। लेबल में मैंने 4 एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पे उस इनपुट टाइप का ID दिया। सेम ऐसे एक और लेबल हमने यहाँ पे लगाया है चेक बॉक्स के अंदर, सॉरी सिलेक्शन बॉक्स के अंदर। ये देखो जिसको मैंने कमेंट किया था, लेबल फॉर कार, लेबल फॉर कार। तो ये जो आईडी है ना कार, किसकी आईडी है कार, इस ऑप्शन की, इस रेडियो बटन वाले, सॉरी इस सिलेक्शन बॉक्स की, लिस्ट बॉक्स जो है ना, तो उसके आगे कार लिख जाएगा। अब ये देखो सेव किया और मैं लेबल हटा देती हूँ यहाँ से, अभी तक उसमें नहीं था कार। अब देखो यहाँ पे कार आ रहा है लिखे हुए, सबमिट के जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे कार। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखो जैसे मैंने कार लेबल पे क्लिक किया, लेबल की बात कर रही हूँ मैं, कार लेबल पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया सिलेक्शन, है ना। अच्छा, अब रीसेट का बता देती हूँ उसको फिल करके, नेम, रोल नंबर, ईमेल, डेट, 2E या 1000, ईमेल, और ये कार पे क्लिक किया तो स्विफ्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसको रीसेट। ये देख रीसेट किया तो सारे फील्ड ब्लैंक हो गए वापस से, है ना। रिसेट करने से सारे फील्ड ब्लैंक हो जाते हैं और सबमिट करने से एक्शन परफॉर्म होता है कि वो फॉर्म का डेटा कहाँ जाना है। ठीक है, अभी अगर मैंने कुछ फिल नहीं किया और देखो मैंने सबमिट कर दिया तो वापस से यही, क्योंकि वो PHP है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती वो PHP। ठीक है, तो फॉर्म कैसे